गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बिहार करंट अफेयर का ये तीसरा क्लास होगा। लास्ट 2 क्लास में हमने 40 क्वेश्चन को कवर किया है और आज हम 40 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 39 एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 था हमारा कि बिहार चुनाव 2025 में निम्न में से किसे चुनावी पहचान के लिए चुना गया है। तो इसमें 2 चीज़ है जो कि छोटी चिड़ैया और पहला छोटी चिड़ैया, दूसरा मतराज। छोटी चिड़ैया ये है, आपको इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है और दूसरी जो है वो है ये मतराज सूचक है, इसे द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। इसे मैं इसलिए फिर से दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि इसका डिटेल मैं लास्ट क्लास में ठीक से नहीं दे पाई थी। मैंने सिर्फ मतराज के बारे में बात किया था। तो ये 2 चीज़ें छोटी चिड़ैया प्लस मतराज। चूँकि इस क्वेश्चन में एक ही आंसर है छोटी चिड़ैया, लेकिन हम ध्यान में रखेंगे कि इसके 2 आंसर है छोटी चिड़ैया और मतराज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये NIT पटना में। कल हमने इसे पढ़ लिया था पर एक बार रिकवर कर लिया। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने गंगा जल आपूर्ति परियोजना बिहार में किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर है 2022 में यह प्रारंभ हुआ था। ये सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में स्मार्ट गांव योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ था। तो इसका सही आंसर है बांका। जिला पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर जो होगा वो ये बांका होगा। लेकिन बांका में भी बावरचक गांव जो है एक स्थान है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शहद उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार का स्थान जो है वो 4th नंबर पे है। बाकी के ऊपर 3, पहले पे यूपी है, दूसरा वेस्ट बंगाल और तीसरा पंजाब है। बिहार की जो स्थान है वो चौथा है। हम बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हम इसे याद रखेंगे। पूरे देश का जो है 12.30% है योगदान। हाल ही में इंटर कॉलेज सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये पटना विश्वविद्यालय में हुआ है। नेक्स्ट है नारी शक्ति अवार्ड के लिए बिहार की किन 2 महिलाओं का चयन हुआ है। तो इसका सही आंसर डॉक्टर नालिनी सिंह और सीता देवी, ये दोनों हैं। इन दोनों का चयन हुआ, इसलिए हमारा आंसर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है हाल ही में युवा उद्यमिता सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर है पटना में। युवा उद्यमिता सम्मेलन पटना में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में महिला विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है पटना। बिहार के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। तो ये जो क्षेत्र है वो है नवाचार का। नवाचार के क्षेत्र में बिहार कृषि विज्ञान को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के कितने स्थल को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो वो है 6। अभी पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि किस क्षेत्र को मिलाया गया है रामसर साइट में। तो हमने गोगा बिल पढ़ा था। इस पूरे 6 को हम लोग देख लेंगे कि रामसर साइट में कौन कौन से हैं बिहार के। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, ये कांवर झील है ना। दूसरा है नागी पक्षी अभ्यारण्य जो कि जमुई में है। तीसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी जमुई में ही है। और चौथा है गोकुल जलाशय, ये बक्सर में है। और 5वां है उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है। और छठा जो नया है वो है गोगाबिल झील जो कि कटिहार में है। तो ये 6 स्थान ऐसे हैं जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। तो वो जिला है वैशाली।
वैशाली जिला है जिसे स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। अब इसके अलावा हम 4 और जिलों को याद रखेंगे कि जिन्हें पहले ही शामिल किया गया था। ये पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। तो नए में जो जिसे ऐड किया गया है वो वैशाली है। क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि नए में किसे स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया, तो वैशाली है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मैं चारों का नाम दे दे इनका, और ये पूछ ले कि इनमें से नया कौन है जिसे कि स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि 3 का नाम इन 5 में से दे दे, एक अलग दे दे। तो हमें पांचों ही टर्म को याद रखना है कि पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, ये 4 सिटी पहले से शामिल थे स्मार्ट सिटी मिशन में, और नए में जो शामिल किया गया है वो वैशाली को किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पटना। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है बोधगया। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो ये पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल कृषि मेला संपन्न हुआ है? तो बिहार में। डिजिटल कृषि मेला बिहार में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? पटना में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का? पूर्णिया हवाई अड्डे, पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और ये उद्घाटन ऑनलाइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो इसका सही आंसर बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए 1000 मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने 1000 कैश युवाओं के लिए घोषित की है, जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा की है? तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर WFM कौन बनी है? तो मरियम फातिमा जी महिला फीडे मास्टर बनी है शतरंज में। याद रखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सव में से एक 19 कहाँ शुरू की गई? 19 पटना में शुरू हुआ था। साहित्यिक महोत्सव ये पटना में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मतदाता सूची संशोधन के लिए आधार को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में अनुमति दी है? तो ये है अपना बिहार। नेक्स्ट है, 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया। नेक्स्ट है, किस राज्य के आदर्श कुमार को शिक्षा व समाज
किस राज्य के आदर्श कुमार को शिक्षा व समाज सुधार के लिए ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़ दिया गया है? तो वो अपना बिहार का ही स्टूडेंट है, ये आदर्श कुमार, जिन्हें ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ की स्थापना की गई है? तो वो है अपना नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो सेवा शुरू होने वाला देश का 24वां शहर कौन सा बना है? तो ये अपना पटना है, जो कि 24वां शहर बन गया है, जहां मेट्रो की सुविधा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र बनेगा। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये अपना बिहार है। क्वेश्चन है कि देश के किस राज्य में पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आजकल आप देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस में बहुत सी महिलाओं को स्थान दिया गया है, तो बिहार ही अपना ऐसा राज्य है जो महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ा रहा है और बढ़ाया है। थैंक यू। तो अब आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप प्लीज़ तब तक तीनों वीडियो को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे। इससे आपका 100% बिहार करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, आपका रेडी टू एग्ज़ाम हो जाएगा। थैंक यू।